नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। बता दें कि आज राजधानी देहरादून में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। वजह है दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हम मौका वारदात पर ही मौजूद है। आपको बता दें कि ये इलाका है राजधानी देहरादून का पॉश इलाके में गिने जाने वाला तिप्ती मार्केट, जो दिन भर चलता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो वही जगह है जहाँ पर उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की हत्या हुई है, प्रॉपर्टी के विवाद के चलते उन्हें मौत के घाट उतारा गया। उनका नाम अर्जुन शर्मा है और वो रोज की तरह आज भी तिप्ती मार्केट के ठीक सामने पड़ने वाले स्टेडियम में लॉन्ग टेनिस खेलने के लिए आए थे और लॉन्ग टेनिस खेलने के दौरान में ही जब वो बाहर आते हैं रोज की तरह, वो उन्होंने अपने लिए अनानास लिया जो उनका एक रोज का रूटीन था और इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। जो हमलावर थे वो स्कूटी पर आए थे, 2 लोग बताए जा रहे हैं और गोली इतनी नज़दीक से मारी गई है कि जो मृतक है उसके दिल में ही गोली अटक गई। ये भी जानकारी ये भी मिल रही है कि परिजनों ने पहले ही हत्या की आशंका जताई थी, पुलिस को सूचना दी थी। बताया जा रहा था कि जो 40 साल के जो शख्स थे, जो अर्जुन शर्मा हैं, उनकी जान को पहले से ही खतरा था और इस चीज़ की जानकारी जो है परिजनों ने पुलिस को भी दी थी, इन्फॉर्मेशन दी थी पुलिस को। बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हुआ और आज हमने फिर देखा कि एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले आपको 2 फरवरी की घटना याद होगी जब राजधानी देहरादून का ही मशहूर पलटन बाजार के अंदर पड़ने वाला मछली बाजार, जहां पर एक युवती को मौत के घाट उतार दिया गया था। युवती की हत्या के बाद तब भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। अब जानकारी आपको ये भी दे दें कि पिछले 10-15 दिनों में ये 4 मौत की घटनाएं जो है दिन दहाड़े जो हत्याएं हुई हैं, ये वारदात सामने आई, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। अपडेट ये भी दे दें कि आज कैबिनेट बैठक हो रही थी। यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर सचिवालय है जहाँ पर कैबिनेट बैठक चल रही थी। कैबिनेट बैठक में सरकार जो थी वो सचिवालय के अंदर मौजूद थी, उसके बावजूद दिन दहाड़े ऐसी घटना हो जाती है। और ये भी अपडेट है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर आप जानेंगे तो पुलिस मुख्यालय है। पुलिस मुख्यालय के साथ ही यहाँ पर बगल में ही आपको नजर आएगा बीजेपी का कार्यालय, वही बीजेपी जिसकी सत्ता जो है वो सत्ता पर सीन है। उसके बावजूद अगर प्रदेश में ऐसी घटना, वो भी राजधानी देहरादून में और ऐसे इलाके में जो दिन भर जो रास्ता जो है यहाँ पर हर दिन रात जो चलता है, तमाम लोग यहाँ से गुजरते हैं, उसके बावजूद अगर ऐसी घटना हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस पर सवाल उठने लाजमी है। आपको बता दें कि लगातार इस मामले में पुलिस पर जब सवाल उठ रहा था तो हमने जब देखा कि जब गुंजन की हत्या हुई थी उसके महज 4 दिन में चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया था। ये कहा गया था कि जो कानून व्यवस्था है उसे पटरी पर लाया जा रहा है। मीडिया ने भी तमाम शाबाशी दी थी और इसके साथ घटना और हुई थी जब पत्रकार पर दिन दहाड़े हमला हुआ था। अब आप देखेंगे कि ये लगातार हो रही घटना के बाद आज फिर एक बार हत्या हुई, एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये वही जगह है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खून की जो छींटें हैं वो आपको नजर आएगी और एक ये पाइनएप्पल जो उन्होंने खरीदा था। आपको ये भी अपडेट दे दें कि यहाँ पर एक पाइनएप्पल की शॉप लगती थी, रोजाना लगती थी। रोजाना की तरह वो पाइनएप्पल खरीदने आए थे और उसी दौरान इतनी सटाकर गोली मारी गई कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका शव रखा गया है। परिजन वहाँ मौजूद है। परिजनों ने पुलिस पर सवाल उठाए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि परिजनों ने कहा था कि हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि उनकी जान पर खतरा है, लेकिन यहाँ पर भी लापरवाही को बरता गया। देखना ये होगा कि अब पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये जाँच का विषय है। हालांकि आपको ये बता दें कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पूरी घटना बताई जा रही है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर इसे अंजाम दिया गया। निश्चित तौर पे यहाँ पे जितने भी हमारे जनपद प्रभारी हैं, इन पर्टिकुलरली जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जनपद प्रभारी भी हैं, जहाँ पे ऐसी घटनाएं विगत कुछ दिनों में बढ़ी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ पे हम अपनी पुलिस प्रेजेंस को बढ़ाएं। चेकिंग्स जो हैं उसको हम दिन रात की चेकिंग इसमें हम करें और यहाँ पे जो भी कंसर्निंग जो क्षेत्राधिकारी, जो CO और डिप्टी SP लेवल के लोग हैं, उनके निर्देशन में उनको निर्देशित किया गया है कि इसको प्रॉपर इसको चेकिंग करें और हमारी पुलिस प्रेजेंस को इफेक्टिवली यहाँ पे बनाएं, ताकि जो एक इस तरीके की जो अभी अपराध में जो वृद्धि हुई है उस पर हम अंकुश पालें। विगत दिनों में हम देखें तो ये पिछले 15-20 दिनों में ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं, तो इसका हमने संज्ञान लिया है। अभी मैं देहरादून SSP के साथ में और उनके जितने भी COs हैं उनके साथ में एक रिव्यू मीटिंग करूँगा और ये भी इसमें रिव्यू में देखा जाएगा कि अगर कोई भी कर्मचारी निर्देशित होने के बाद में भी अगर कहीं पे भी उसके स्तर पर अगर कोई लापरवाही अगर परिलक्षित होती है तो उसके विरोध में हम सख्त कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पे हम स्थितियों पे सुधार लाएंगे और निरंतर जो भी ये
जिस तरह के अपराध जो बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश पाया जाए।